हाय गाइस, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं फ्री गेम में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो कि अगर आप लोग रियलमी के डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग शायद से एक प्रॉब्लम भी फेस कर रहे होंगे, जो कि फिंगरप्रिंट स्कैनर को लेके ये बहुत ज़्यादा स्लो काम करता है या फिर बीच बीच में काम भी नहीं करता है। ऐसे मुझे बहुत सारे कॉमेंट्स आ रहे थे कि भाई हम लोग एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जो कि रियलमी के डिवाइस में। यहाँ पे तो मोस्ट ऑफ रियलमी 2 या फिर रियलमी C1 में आप लोग ये प्रॉब्लम ज़्यादा फेस कर रहे होंगे। तो यहाँ पे जैसे कि मैं एक बार दो बार ऐसे जो कि मैं भी फील किया हूँ, ठीक है, ऐसे मेरे साथ भी एक दो बार हुआ है। तो मैं सोचा कि इसको लेकर एक वीडियो आप लोगों के लिए बना देता हूं कि आप लोग कैसे जो कि इस प्रॉब्लम को फिक्स करें। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो कि दो यहाँ पे टिप्स बताऊंगा, दो टिप्स के माध्यम से जो कि आप लोग यहाँ पे अपना ये जो फिंगरप्रिंट का जो प्रॉब्लम है आप लोग यहाँ से इसको फिक्स कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखते रहिए। और दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, जिन लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो कि सबसे फास्ट वाला बात आता है जो फिंगरप्रिंट स्कैनर का यहाँ पे जो स्लो काम करना, एक यहाँ पे मेन रीज़न ये है कि जब भी हम लोग एक फिंगरप्रिंट को यहाँ पे सेट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का जो एक उंगली या फिर दो उंगली या फिर 3-4 जितना भी करते हैं, तो यहाँ पे होता क्या है कि आप लोग के उंगली में मान लीजिए कुछ स्क्रैच वगैरह आ गया, ठीक है, तो फिर आप लोग इसको जैसे ट्राई करेंगे तो नहीं लेगा। तो दोस्तों जैसे कि हमारे हाथ में बीच बीच से कोई अगर चोट भी लग जाता है या फिर स्क्रैच वगैरह आ जाता है या फिर कुछ अगर रफ हो जाता है हमारा उंगली, तो यहाँ पे ठीक तरीके से काम नहीं करता फिंगरप्रिंट स्कैनर। अगर यहाँ पे देखेंगे तो रियलमी के डिवाइस में इतना बढ़िया सा जो कि आप लोग का सेंसर भी नहीं मिलता है, इसीलिए जो कि ये बीच बीच में काम करना भी बंद कर देता है या फिर बहुत ज़्यादा स्लो काम करता है। तो आप लोग इससे कैसे निकले दोस्तों, जैसे कि आप लोग अगर 10 दिन या फिर 15 दिन या फिर 1 महीना हो गया तो आप लोग जो कि अपना फिंगरप्रिंट स्कैनर को यहाँ पे चेंज कर लीजिए या फिर जो कि इसको रिमूव कर लीजिए, ठीक है, इसको डिलीट कर दीजिए। जो पहला वाला जो फिंगरप्रिंट स्कैनर आप लोग लगाए हैं उसको जाकर सिंपल से आप लोग डिलीट कीजिए। आप लोगों को तो पता होगा कैसे लगाना होता है और कैसे डिलीट करना होता है। तो यहाँ पे जाने के बाद सिंपल से आप लोग डिलीट कीजिए, उसके बाद फिर से आप लोग फिंगरप्रिंट स्कैनर लगाइए, बढ़िया तरीके से काम करेगा। दोस्तों ये था जो कि फर्स्ट ट्रिप। ये ट्रिप अगर आप लोगों का काम नहीं करता तो मैं आप लोगों को जो कि सेकंड ट्रिप बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को जो कि स्क्रीन में जाने के बाद समझा देता हूँ आप लोग कैसे जो कि सेकंड ट्रिप को यहाँ पे यूज़ करें। तो दोस्तों यहाँ पे जो कि सिंपल से आप लोग चले जाएंगे फ़ोन के सेटिंग्स में, ठीक है। सेटिंग्स में जाने के बाद जो कि आप लोग को मिलेगा वो वाला फिंगरप्रिंट जो कि ऐड और डिलीट करने का ऑप्शन जो आप लोग को मिलता है यहाँ पे फिंगरप्रिंट एंड फेस एंड पासकोड में, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग सिंपल से जाने के बाद यहाँ पे आप लोग जाएंगे फिंगरप्रिंट में, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग सिंपल से अपना जो कि पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे अपना जो कि सबसे पहले वो वाला आप लोग डिलीट कर लीजिए जो आप लोग डाले थे अपना जो कि फिंगरप्रिंट जो आप लोग का काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये देखिए मेरा ऑलरेडी यहाँ पे 1 ऐड है, तो चलिए इसको सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिलीट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे डिलीट करना है। उसके बाद जो कि आप लोग चले जाएंगे फिर जो कि सेटिंग्स में, ठीक है। सेटिंग्स में जाने के बाद बिल्कुल ही आप लोग चले जाएंगे नीचे। उसके बाद जो आप लोग को मिलता है एक ऐप मैनेजमेंट वाला ऑप्शन, तो यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे जितना भी ऐप्स आप लोग के फ़ोन में रहेगा वो शो करेगा। तो यहाँ पे इसके बाद जो एक और ऑप्शन आप लोग का मिलता है, देखिए शो सिस्टम प्रोसेसेस, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग सिंपल सा क्लिक कीजिए, ठीक है। तो ये सॉरी यहाँ पे नहीं, ये जो ऊपर वाला ऑप्शन आप लोग को मिलता है यहाँ पे आप लोग सिंपल से क्लिक कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। तो कुछ ये जो एप्लीकेशन आप लोगों को शो होगा, तो सिंपल से आप लोग चले जाएंगे नीचे, ठीक है। और नीचे जाने के बाद मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आप लोगों को यहाँ पे करना होता क्या है एक्चुअल में, ठीक है। तो ये देखिए जो कि आप लोग का मिलेगा एक ऑप्शन जिसका नाम है दोस्तों डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग सिंपल से चले जाएंगे डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो यहाँ पे जाने के बाद जो कि आप लोग का मिलेगा एक ये वाला जो ऑप्शन स्टोरेज यूजेस वाला, तो यहाँ पे आप लोग सिंपल से क्लिक कीजिए, ठीक है। उसके बाद जो आप लोग कीजिए एक क्लियर डाटा या फिर क्लियर चीज़, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ। तो सबसे पहले क्लियर करने के बाद आप लोग चले जाएंगे बिल्कुल ही इसके नीचे, ठीक है। बैक करने के बाद यहाँ पे आएंगे बिल्कुल ही नीचे, ठीक है। तो ये देखिए मैं बैक करने के बाद यहाँ पे बिल्कुल ही नीचे आ रहा हूँ। तो आप लोग एक ऑप्शन यहाँ पे जो कि मिलता है उसको आप लोग सबसे पहले यहाँ पे जो कि सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। ये वाला जो सेटिंग्स वाला जो आप लोग एक ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे जो ये वाला ऑप्शन मिलता है तो यहाँ पे आप लोग सिंपल सा क्लियर चीज़ पे यहाँ पे सिंपल सा क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो उसके बाद जो आप लोग को एक और ऑप्शन मिलेगा दोस्तों जो कि एक लॉन्चर वाला ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग सिंपल सा सर्च कीजिए जो कि सिस्टम लॉन्चर। तो यहाँ पे मैं देख लूँगा यहाँ पे जो कि सिस्टम लॉन्चर कहाँ पे है। चलिए यहाँ पे जो ढूंढते हैं सिस्टम लॉन्चर को, तो यहाँ पे कहाँ पे है भाई, जल्दी से दिख जा। ये देखिए यहाँ पे जो आ गया हम लोग का सिस्टम लॉन्चर वाला ऑप्शन। तो इसमें आप लोग सिंपल सा चले जाएंगे। वहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे सिंपल सा सेम वैसा ही करना है, क्लियर चीज़ एंड क्लियर डाटा, ठीक है। यहाँ पे इसको करने के बाद दोस्तों जो कि आप लोग अपना फ़ोन को एक बार से ऑफ़ कर लीजिएगा, ठीक है। अपने फ़ोन का एक बार स्विच ऑफ करके ऑन कीजिएगा। उसके बाद जो कि सिंपल से जाने के बाद सेटिंग्स में आप लोग लगाइए अपना जो कि फिंगरप्रिंट स्कैनर को कुछ इस टाइप का जो कि आप लोग जैसे लगाते हैं। तो ये देखिए मैं यहाँ पे इनरोल करूँगा अपना पासवर्ड डालने के बाद। तो ये देखिए मैं यहाँ पे जो कि मैं यहाँ पे बढ़िया तरीके से आप लोग यहाँ पर लगाना होता है, ठीक है। आप लोग हर किसी एंगल में यहाँ पे सबसे पहले ट्राई कर लीजिए। देखिए कुछ इस एंगल से, इस एंगल से, हर एंगल से आप लोग इसको ट्राई कीजिए, ठीक है। डाल देता हूँ। तो ये देखिए मैं
इसको डाल दिया। उसके बाद सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर, तो ये देखिए मैं इसको लॉक कर दे रहा हूँ। तो उसके बाद ये देखिए जो कि मेरा फिंगरप्रिंट डालने के बाद ही जस्ट ओपन हो जा रहा है। तो ये देखिए जो कि मैं दिया एंड ओपन, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से अपना जो कि इस वाले प्रॉब्लम को आप लोग फिक्स कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग का पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक बार से लाइक जरूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना। और वीडियो अगर बढ़िया लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर भी करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय एंड एज यूजुअल जय हिंद।